आज रामनवमी है, कहीं से भी किसी भी तरह की तस्वीर आ सकती है, क्योंकि मुसलमानों की ईद निकल गई। किसी मंदिर के ऊपर जाकर, किसी मंदिर के सामने जाकर कोई मुसलमान नहीं नाचा। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार निकल गया, लेकिन मुसलमानों ने किसी मंदिर और किसी धार्मिक स्थल पर जाकर डीजे नहीं बजाया, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर नारेबाजी नहीं की, किसी को नीचा नहीं दिखाया। नमाज पढ़ी, लोगों के गले लगे, एक दूसरे को दुआएं दी, मुल्क में शांति और अमन के लिए हर मस्जिद के अंदर दुआ हुई। लेकिन ऐसा आज नहीं होगा, क्योंकि कुछ सड़े हुए समाज के, सड़े हुए लोगों के गंदे टट्टीनुमा लोग हिंदूवादी धारणा का गलत मतलब निकालकर जहर फैला रहे हैं। पूरी तरह से आज रामनवमी का जो शुभ दिन होता है, हिंदुओं के लिए पवित्र और सबसे खास दिन होता है, इस दिन का इस्तेमाल आज कई लोग दंगा फसाद करने के लिए करेंगे। दोस्तों, पहले से ही हिंदूवादी गुंडों ने सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बड़ा खतरनाक दंगा फैलाने के लिए कदम उठा लिया है। स्क्रीन पर खुद देख लीजिए कि यूपी में रूटीन चेकअप के लिए रांची में पुलिस ने ड्रोन के जरिए इलाकों को चेक किया। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स थी जहां मकान बन रहे थे, तो उनकी छतों पर पत्थर, ईंट, मसाले नजर आए। तो ऋतिक नाम के हिंदूवादी आतंकवादी ने तुरंत देश के टुकड़े करने के लिए, जहर फैलाने के लिए उन ड्रोन तस्वीर को ट्वीट कर दिया और दावा किया और पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग देते हुए माहौल को पहले ही बिगाड़ दिया और कहा कि लगभग 10 घर ऐसे रांची में पाए गए जिनकी छतों पर, मुसलमानों की छतों पर पत्थर पाए गए, जिनको इकट्ठा किया गया था पथराव के लिए। अब सोच के देखिए, पहले कॉमन सेंस कि पूरे रांची में क्या कोई 10 घर नहीं मिलेगा जहां कंस्ट्रक्शन का, मकान का, आज गली गली में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, हर जगह फ्लैट बन रहे हैं, मकान बन रहा है। तो इन्होंने मकान बनने वाले पत्थर को, जो मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनको देखकर इतने डरे हुए हैं, इतने डरपोक। बड़ी हवा निकली हुई है यार तुम्हारी तो। अरे राम राज आ गया है, फिर भी डर रहे हो। इसका मतलब राम राज आया नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी लुप इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें पता है तुम में दम नहीं है। जबरदस्ती का माहौल खराब कर दिया गया। पूरे ट्वीट में इसने नफरत फैलाया। फिर इसी ट्वीट का सोर्स उठाकर अजीत भारती, जो जिंदगी भर ये इसका मुंह गंदा, इसकी बात भी गंदी, हमेशा सांप्रदायिक बात करता है। इसकी दर्जनों वीडियो, क्या इसके किसी भी अकाउंट में जाइए, ये मोहब्बत की बात नहीं करेगा। यह मुसलमानों को कहीं ना कहीं से काटने, पीटने, उनको बाहर निकालने, देश से बाहर फेंक देने, गद्दार साबित करने के लिए कंटेंट बनाता है। यूट्यूब ऐसे नफरतिया हेट मॉन्गर्स को सपोर्ट करता है और बीजेपी सबसे बड़ा सपोर्ट इनको देती है। बीजेपी की आईटी सेल इनका बचाव करती है। इसने अब स्पेशल एक वीडियो बनाया और बिना डर के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हुए, पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून पर थूकते हुए इसने हेट स्पीच वाला वीडियो बनाया और पूरे शातिर तरीके से हिंदुओं को इतना उकसा दिया कि सीधा साधा हिंदू भी अगर इस वीडियो को देखे तो तुरंत हथियार लेकर जाएगा। इसीलिए इसने उकसाया। इसने उस रांची के ड्रोन वीडियो को बेस बनाया और हिंदुओं को उकसाया कि हथियार लेकर जाओ, हथियार लहराओ और तुम पर हमला हो तो तुरंत जो करना है कर डालो। हत्ता कि कानून पर थूकते हुए उसने ये कह दिया कि पुलिस प्रशासन तुम्हें हर जगह बचाने नहीं आएगा, तुम्हें अपना बचाव खुद करना होगा। यानी कानून पर इसको भरोसा नहीं, अपने प्रशासन पर इसको भरोसा नहीं, न्यायपालिकाओं पर इसको भरोसा नहीं। कानून हाथ में लेने के लिए सीधे साधे हिंदुओं को भड़काने वाला ये वीडियो आप देखिए। और इसके बाद अगर आज कहीं से दंगा फसाद आता है तो याद रखिएगा, इसमें बेचारे सीधे साधे हिंदुओं की गलती नहीं है, अजीत भारतीय जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों की गलती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की गलती है कि इन्होंने
ऐसे लोगों को ऐसी स्पीच के बाद गिरफ्तार नहीं किया। दोस्तों, कल रामनवमी है, तैयारी पूरी हो चुकी है, पर यह तैयारी दो स्तर पे हो रही है। एक तरफ हिंदू युवक सोच रहे हैं कि ध्वजा हेतु बांस कहां से काटा जाएगा। हमारी माताएं आज रात्रि में चावल जल में भिगोएंगी, हमारी बहनें सुबह उठकर उसे सिलवट पर पीसेंगी, फिर भाई भतीजे मिलकर मूंज की रस्सी में आम के पल्लव लगाएंगे, बच्चे अपनी बुआ चाची द्वारा पीसे चावल के चौरठ और लाल कुमकुम के घोल से हरे बांस पर ऊपर से नीचे तक अपनी उंगलियों से छाप देंगे। भाई बहन मूंज पल्लव, जो हनुमान जी की जनेऊ कहलाती है, उसे पूरे बांस में लपेटेंगे। पंडित जी आएंगे, पूजा होगी और जय श्री राम वाली पताका बांस के ध्वज पर लगाकर आंगन में वर्ष भर के लिए स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद राम भक्तों की टोली शोभा यात्रा निकालेगी, राम जी के नाम पर जयकारे लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग छतों पर पत्थर एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने अपने कान में 2 किलोमीटर दूर से भी डीजे सुनाई दे सकने वाले यंत्र लगा लिए। उनकी माओ ने गोश्त पका कर रखा होगा कि बेटा पत्थरबाजी के लिए जा रहा है, हाथ में जान आएगी। ट्विटर पर क्लिप कटवा गिरोह ने ट्वीट लिख लिए होंगे कि डीजे बजाकर उकसाया जा रहा था। मीडिया के बिके हुए कुछ नाम आपको यह बताएंगे कि उन इलाकों में गए ही क्यों। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्वजा गाड़नी है, भूमि में भी और विधर्मियों की छाती में भी। शोभा यात्रा निकालना है, क्योंकि यह राम का वर्ष है, यह राम का दशक है, यह राम की सदी है और यह राम की सहस्त्राब्दी होगी। वो पत्थर मारेंगे क्योंकि उनका जन्म इसी हेतु हुआ है। आप निकट के पुलिस स्टेशन में पहले ही सूचना दें, परंतु हर जगह पुलिस आपके साथ नहीं होगी। आपको इन दरिंदे दंगाइयों से बचाव स्वयं ही करना है। वह कैसे होगा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सुना आपने, प्रशासन खामोश, डरा हुआ है, जैसे कि ये मोदी जी का रिश्तेदार हो। कानून हाथ में, मुसलमानों को खुला फंसाने की और नरसंहार करवाने की बातें कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन खामोश। अब बात की गहराई पर जाते हैं कि क्या सच में मुसलमानों ने पथराव करने के लिए पत्थर इकट्ठा किए थे। आइए, जब पुलिस प्रशासन से पूछा गया तो देखिए, प्रशासन ने ट्वीट किया है, एक्स पर मौजूद है। रांची पुलिस ने कहा है कि जुलूस के मार्गों की ड्रोन से निगरानी एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। यह अनेक जिलों में किया जाता है। यदि किसी के छत पर कोई निर्माण सामग्री या पत्थर, ईंट, बालू आदि पड़ा रहता है तो उसे हटाने के लिए संबंधित मकान मालिक को झारखंड पुलिस, लातेहार आईपीएस और वहां के आईपीएस ने निर्देश दे दिया है। इसमें कोई सांप्रदायिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, इसमें कोई सांप्रदायिक अथवा षड्यंत्र वाला आयाम नहीं है। षड्यंत्र को बेनकाब करने जैसे सनसनीखेज खबर बिना किसी ठोस आधार के किसी न्यूज़ चैनल द्वारा चलाना विधि सम्मत नहीं है। यानी क्लियर रांची पुलिस ने कह दिया कि भाई बदनाम किया जा रहा है, इसमें कोई सांप्रदायिकता है ही नहीं। वो सिंपल प्रणाली थी, पुलिस काम करती है। वो तो भाई साहब बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से पुलिस ज़्यादा ही बदनाम हो गई है, और कहीं कहीं कुछ पुलिस ऐसा काम कर ही देती है कि न्याय नाम की चीज़ ही नहीं होती, तो दूसरे इलाके भी। अब अगर पुलिस अच्छा भी काम कर रही होती तो बेचारी वैसी बदनाम हो जाती है। अब दंगा फसाद ना हो तो उस ड्रोन ने 10 घर को कैप्चर किया जहां पर पत्थर था। अब समझ रहे हो, अगर पत्थर वो हिंदू के घर पे होगा तो प्रशासन तो उसको भी कहेगा ना कि भाई ये पत्थर हटाओ, लेकिन यहां पर अजीत भारती जैसे लोगों ने पूरे देश का 2 सेकंड में माहौल खराब कर दिया। कमाल ये है, सोचने वाली बात यह है कि रांची पुलिस को ऐसा कौन सा डर है कि उसने अजीत भारती को न गिरफ्तार किया, न नोटिस जारी किया, न किसी ने अजीत भारती पर एफआईआर किया। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो हमारी भारत माँ के टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं। अब जो हमेशा मैं कहता था वही इस अजीत भारती के कमेंट सेक्शन में नजर आया। अजीत भारती जैसे लोग खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के कत्लेआम के लिए आह्वान करेंगे, हिंदुओं को हथियार बंद रहने के लिए कहेंगे, कानून तोड़ने के लिए उकसाएंगे। शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं रहेगी कि इसको गिरफ्तार करें। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर मुसलमान कह देगा कि मुसलमानों को भी अपनी बचाव के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए, तो फिर हिंदूवादी तुरंत उस स्पेशल कमेंट को ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, पुलिस को मेंशन करेंगे और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेगी। अजीत भारती ने ऐसे ही एक व्यक्ति के कमेंट को रीट्वीट कर दिया। अनस नाम के एक व्यक्ति ने बहुत सिंपल बात कही कि पत्थर नहीं, पिस्तौल रखना चाहिए लाइसेंस वाला मुसलमानों को अपनी बचाव के लिए, क्योंकि ये आतंकी कल ज़रूर, यानी आज के दिन ज़रूर मस्जिद और मुसलमानों को परेशान करेंगे।
तो अपनी रक्षा के लिए सब सामान रखने में कोई बुराई नहीं है। अब इस व्यक्ति ने ट्वीट किया, इसने लाइसेंस का इस्तेमाल किया, यानी अगर कोई हथियार अपने बचाव के लिए रखे तो ये कानून का प्रावधान है कि लाइसेंस वाली गन आप रख सकते हैं। और लाइसेंस होता है, कोई हलवा नहीं कि गए पैसा फेंका और पुलिस प्रशासन और कानून ने कहा बहुत बढ़िया, लो पैसा फेंक दिया, अब तो लाइसेंस का तुम मिसाइल भी रखो। ऐसा नहीं है। लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाकर लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिसके पास लाइसेंस होता है, लोकल थाने में उसकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। इतना आसान नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? समझिए इस चीज़ को। लेकिन फिर रिट्वीट किया गया, आप ये देखिए। और उसके कमेंट को रिट्वीट करके अजीत भारती ने जुबैर को गालियां लिख दी कि देख तू मुझ पर सवाल उठा रहा है, ये तो पत्थर से भी आगे और उस पर भी चला गया है, पुलिस को टैग कर। अभी ऋषि हिंदुस्तानी को देखिए, मुंबई पुलिस को और दर्जनों जगह पुलिस को इसने तुरंत शेयर कर दिया है, तुरंत टैग कर दिया है। और हो न हो इसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कानून अब समान नहीं है। कत्ल की बात करने वाले, नरसंहार, मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाले के वीडियो पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, उस वीडियो पे कमेंट करने वाले मुसलमान पर कार्रवाई हो जाएगी। हजरत मोहतरम एक्स यूजर सहर ने जो बात लिखी है, 1,000,000% बात सच है। आज अंग्रेज भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि भारत के हालात को देख रहे हैं। 2 तस्वीर है, एक रामनवमी की जिसमें मस्जिदों को ढाक दिया गया है, कवर अप कर दिया गया है। शहर लिखते हैं कि यह तस्वीरें बता रही हैं पथराव किसका है। काजल को यह मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं ईद पर मंदिर खुला है और रामनवमी पर मस्जिद को ढाका गया है। अब मेरे दोस्तों, शहर ने ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे का काला सच ये है जो काजल तथाकथित हिंदुस्तानी ने लिखा है। लिखती है, हिंदुओं के लिए कल त्योहार है मगर उनके लिए पत्थरवार है, तथाकथित भाईचारा। ये महिला जो पूरे हिंदुस्तान में फिर कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल के हमारे हिंदुस्तान के भारतवासी सीधे साधे मासूम हिंदुओं को भड़काकर उन्हें हथियारबंद क्रिमिनलाइज कर रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके खुद के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनके पास अंधा पैसा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं खुद अपने ही कौम को, खुद लग्जरी लाइफ जी रही हैं। और हमारे दूसरे हिंदू भाई बहनों को कहती हैं कि रैलियों में शामिल होइए, हथियार लेकर चलिए, मुसलमानों को ये कर दीजिए, उनका बाइकआउट कर दीजिए। जब तक हमारे हिंदू भाई खुद इस चीज़ को नहीं समझेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ऐसों की लाइन लगी रहेगी। मेरे दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा खुद महिलाओं का क्या सम्मान करती है, आज मुझे कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं है। अंकिता भंडारी, आप ये नाम भूल गए, लेकिन खुदा की कसम उस बच्ची के साथ जो हुआ, रूह कांप जाएगी। और उस बच्ची को लाखों सलाम। उसके ज़मीर ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाजपाई नेता और मेरा बॉस किसी खास मेंबर के सामने, खास गेस्ट के सामने अपने जिस्म को पेश करने को बोल रहा है। और उसने साफ इनकार कर दिया कि जितना पैसा दे, मुझे अपनी इज्जत बेचना मंजूर नहीं। हिंदू धर्म से है वो अंकिता भंडारी, नहीं मानती है, सौदा नहीं करती है। दुनिया भर की दौलत उसके सामने भाजपा का नेता रखने की बात करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। वो संस्कारी लड़की, वो समझदार ज़मीर वाली लड़की, माँ बाप की इज्जत वाली लड़की, उसने अपना जिस्म नहीं बेचा। देखने वाला कौन था? घर से दूर थी, उत्तराखंड में थी, होटल में जॉब करती थी, किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती कि अगर वो बिस्तर पर चली भी जाती। लेकिन नहीं, उसने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। और फिर भाजपा के बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। हिंदूवादी सारे खामोश, गोदी मीडिया के मुंह में गधे का गू।
हिंदू आज चीख चीख कर जो चीखते हैं स्टेजों से कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं ये बता सके ये तुम्हारा बाप कौन सा जिहाद कर गया। अंकिता भंडारी के नाम पर इनके मुंह में ताला लग जाता है। आज सोच के देखिए, अंकिता भंडारी के नाम पर भाजपा ने कुछ न बोला होगा, बोला तो इमरान प्रतापगढ़ी, आखिर कांग्रेस ने ही बोला। एक हिंदू महिला को इंसाफ दिलाने की बात अगर किसी ने करी तो मुसलमान ने करी, कांग्रेस ने करी और किसी ने नहीं करी। अंकिता भंडारी के लिए भरी सभा में, लाखों के मजमे में इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाज उठाई। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के एमपी और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की आवाज उठाई। अंकिता की हत्या में बीजेपी के एक नेता के पुत्र जेल में हैं। एक लंबा अरसा हो चुका है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात कहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अगर इंसाफ न दिलाया अंकिता को और अंकिता के मां बाप को, मैं कहता हूं अगर कांग्रेस ने इंसाफ नहीं दिलाया तो लानत कयामत तक कांग्रेस पर। तो सोचिए, समझिए और देखिए। भंडारी को इंसाफ मिला, अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला। संविधान की ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ मौजूद हजारों हजार लोग, जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये जो जन सैलाब उमड़ के आया है, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। इस देश के पिछड़ों, इस देश के दलित भाइयों, इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के गरीब सवर्णों, मैं आप सबसे बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सबसे पूरी ताकत के साथ जो सामना कर रहा है, उस शख्स को ताकत और हिम्मत देने का वक्त आ गया। हकीकत यह है कि यह आपके हाथ में है कि आप किस पार्टी को वोट करते हैं। फटाफट खोल के दिखा वाली पार्टी को या मोहब्बत वाली पार्टी को। समझ में नहीं आया होगा ना। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के दिग्गज नेता जो आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की बकैती बकर बकर कर रहे हैं, वो खुद क्या कहूं 2-2 3-3 शादी करके बैठे हैं। अब उनकी बिटिया, जी हां, मांग कर रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कि हमको समय दीजिए, आपको सच बताना है। रवि किशन साहब की एक बेटी भी है भैया, और एक एक्स्ट्रा पत्नी भी, लेकिन मुसलमान 2 शादी नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं। आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूँ और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी माँ को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। सोचने वाली बात है कि माननीय रवि किशन साहब 2 शादी करके बैठे हैं और अल्लाह जाने और कितनी कहाँ होंगी, बच्चे पैदा करके छोड़ रखे हैं चारों तरफ, और बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की। ये जो खूबसूरत आपको लड़की नज़र आ रही है, दावा कर रही है कि यह रवि किशन इनके पिताजी हैं, और तस्वीरें भी इन्होंने जारी कर दी हैं। देख लीजिए, देखिए रवि किशन साफ तौर से जिस बेटी के साथ, जिस बच्ची के साथ नज़र आ रहे हैं वो यही है। और कोई लड़की खुल्ला खुल्ला इतना झूठ कैसे बोल सकती है? इतने आधुनिक ज़माने में कोई झूठ नहीं बोल सकता जहां डीएनए का ज़माना है। यूपी सरकार, मोदी सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, डीएनए टेस्ट किया जाए, तुरंत डीएनए टेस्ट किया जाए और पड़ताल की जाए कि ये 2 बीवी वाले हैं, 4 बच्चों वाले हैं, 10 बच्चों वाले हैं और इनकी कितनी बीवियां हैं। और ये जो बेचारी अपने हक मांग रही है, इसको इसके हक से महरूम ना किया जाए। कहावत है अंधेर नगरी चौपट राजा। आइए इस कहावत के बाद ये तस्वीर देख लीजिए। भाई साहब, आधुनिक हमारे इस देश में जहां सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है और लोकसभा चुनाव अभी सर पर हैं,
और भारत की राजधानी दिल्ली का ये केंद्र सचिवालय है। उसके नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के दफ्तर में एक साथ आग लग गई। आग लगने की वजह से कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन और कुछ दस्तावेज जलकर राख हो गए। क्या ये सिर्फ हादसा है या द मोदी फाइल्स को खाक करने की साजिश है? कौन सी फाइलें जला दी गई भैया? ये सवाल बनता है। आधुनिक हमारे मोदी जी के दौर में जो सचिवालय काम कर रहा हो, चल रहा हो, मोदी जी के संरक्षण में हमारे देश पर आंच नहीं आ सकती, सचिवालय में आग लग गई, ऐसे कैसे? और स्पेशल डॉक्यूमेंट जल गए। पहले होता था दाल में कुछ काला है, अब तो ससुरी पूरी दाल ही काली नजर आ रही है भाई। मेरे दोस्तों, मुसलमानों के लिए बड़ा खुशी का माहौल और खुशी का दिन है। यूपीएससी की लिस्ट में इस बार CSE में 51 मुस्लिम छात्रों ने बाजी मार ली है। साल 2022 में ये संख्या केवल 29 थी। शाबाश मुसलमानों, इसी तरह से देश का नाम रोशन करना है और अगर जुल्म को मिटाना है तो हमें इल्म हासिल करना होगा। पिछले साल 29, आज 51। अब यूपीएससी जिहाद का नाम देने वाले लवड़े में भुज्जम परेशान हो गए हैं। ट्वीट करके सुरेश चक्रवाणे का कहना है कि इस बार 51 मुस्लिम छात्र यूपीएससी में सिलेक्ट हुए। पिछले बार 29 हुए थे, इसके पिछली बार 25 हुए थे। अगली बार कितने होंगे? जली ना, तेरी भी जली ना। अगली बार इंशाल्लाह 100 होंगे बे। तू बस यूपीएससी जिहाद, अलान का जिहाद, फलान का जिहाद और अल्लाह करे तेरा ये वाला जो जिहाद चलता है ना, ये वाला यूं, ये तेरा जबड़े पे तेरा ही हाथ पड़े और अकल ठिकाने आ जाए। नफरत फैलाना बंद करो। ये यूपीएससी में जो मुसलमान आए हैं, ये जब अधिकारी बनेंगे तो मुसलमान के लिए तुम्हारी तरह सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे कि तुम्हारे वाले तुम्हारा काम करें। ये मुसलमान हैं, इनका देश है और ये कानून पढ़ेंगे, कानून की किताबें पढ़ेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। ये मुसलमानों के सिर्फ काम नहीं आएंगे, ये भारतीयों के काम आएंगे। अब तू ये देख, तू भारतीय है कि नहीं। भाई साहब, 2024 की लहर फर्जी साबित होती नजर आ रही है। मर्द और पुरुष छोड़िए, अब तो जो किन्नर समाज है वो भी रोस्ट मार रहा भाई। मजा लीजिए। मोदी जी आ रहे हैं 24 में। हाँ, तो मोदी जी क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे? क्यों आ रहे हैं? बार प्रधानमंत्री बनेगा मोदी? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्यों? उसने सबकी जिंदगी खराब नरक कर रखी है। क्या नरक कर रखा? जिंदगी में क्या नरक नहीं कर रखा? उसने हर चीज नरक कर रखी है। गरीबों के लिए क्या कर रखा है? लोग सुरक्षित हो गए हैं। नहीं हुए ना, परेशान है। पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। वो बेमतलब का बज रहा है और मोदी जी बेकार है। लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी नहीं आने चाहिए। मोदी जी की वजह से आप जिंदा हैं। लोग मोदी की वजह से दुनिया मर रही है, समझ गए? सड़क पे दुनिया आ गई। परेशानी होगी, 2-4 परेशानी आप बता दीजिए मोदी जी। आप 2-4 परेशानी बता दीजिए ना। क्या आपका नोटबंदी होगा, आपका फलाना बंदी होगा, आपका उसकी माँ की बंद हो गई। ठेके पर यह सरकार चल रही है। रैलियों में ठेकेदार के द्वारा भीड़ इकट्ठा करी जा रही है। भाजपा 300-350 रुपए में लोग इकट्ठे कर रही है। ठेकेदार ने वादा किया था कि आप खाली भाजपा का झंडा पकड़ेंगे और आएगा तो अब की बार चिल्लाओगे तो तुम चिल्लाओगे तो तुमको 300-350 रुपया दिहाड़ी मिलेगा। देखो कितना अच्छा रोजगार है। अब एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार मजदूरों का आरोप, झंडे पकड़ने पर 375 रुपये देने का वादा। सीएम का रोड शो खत्म होने के बाद ठेकेदार ही लापता हो गया। तो जनाब मोहतरम हजरात बीजेपी सपोर्टर, जरा इस बात पर गौर कीजिए, जो बीजेपी पार्टी रैलियों में चुनाव जीतने से पहले ही मजदूरों का पैसा मार ले और धोखा दे दे, वो पार्टी आपको रोजगार क्या तन कद्दू देगी। बात तो सही है। उधर बाबा कांडदेव का कांड फैलता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा कांडदेव ने कहा कि बाबूजी,
ये उत्साह में हो गया कि हमने दूसरे जो सही इलाज हैं उन सही दवाइयों को गलत ठहराया और अपनी दवाइयों को जो गलत थी उनको सही ठहराया। विज्ञापन में हमने झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया। हम बड़े शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद कोर्ट और भड़क गया। कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं हैं कि उत्साह में इतनी बड़ी गलती कर दें। मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बाबा रामदेव की माफ़ी को रिजेक्ट कर दिया है। बाबा जी, कोर्ट ने आपसे बात की, कोर्ट ने आपसे बात की, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? कोर्ट में कहा ना, अब उम्मीद है कि अब कोर्ट आपके एक्सेप्टेंस वो माफीनामे को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने, उम्मीद की जा सकती है। आपको न्यायपालिका पर बोला ना, न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? तो दोस्तों, बाबा रामदेव अब कोर्ट के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। ये हमारे देश का कानून है, ये हमारे देश का संविधान है जो सबसे ऊपर, सबसे मजबूत और उससे ऊपर कुछ नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, किसी रंग से, किसी भीड़ से या भीड़ तंत्र से नहीं। जो बाबा रामदेव कल भाजपा के नेताओं के साथ फर्जीवाड़ा मिलकर कर रहा था और अपनी झूठी दवाइयों का प्रमोट कर रहा था, आज भाजपा के नेता उस बाबा रामदेव के साथ भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था। बताइए आप क्या सवाल करोगे? मोदी जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर भागते हैं। अब मोदी जी वाली आदत तमाम बीजेपी के नेताओं में आ रही है। राजस्थान के सीएम भजन लाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है सवाल जवाब, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनके नेता कहते हैं मीडिया कर्मियों से कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे, बस जो बोलेंगे ये बोलेंगे और आप सुनेंगे, आज इनके पास समय नहीं है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठे हुए पत्रकारों ने जलील कर दिया कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब जब हम सवाल नहीं कर सकते। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। साथ में मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आज केवल संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, आप निकलेंगे। होगी, आप चिंता मत करिए, वो भी होगी। आपको पहले कहना ही नहीं था। मेरे दोस्तों, इजराइल को सपोर्ट करने वाले आड़ भक्त यहाँ भारत में बैठे बैठे इजराइल के तमाम आतंकवादी घटनाओं पर और आतंकवादी गतिविधियों पर लिखते हैं आई सपोर्ट सर, आई सपोर्ट। स्टार बनने की कोशिश करने लगते हैं, फौरन सितारा बन जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? एक इंडियन ब्लॉगर, देखिए कॉपीराइट के चलते हुए मैं ऑडियो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे वायरल है। इंडियन ब्लॉगर इजराइल के क्लब में और बार में जाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट 15 सेकंड का ये क्लिप है एक लड़की के साथ, वो भी विदेशी है, लेकिन जो ब्लॉगर है हमारा भाई वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, हिंदू है। वो कई जगह जाते हैं और उनको डिनाई कर दिया जाता है। ये तस्वीर वही है। पूरा ये वीडियो इनके YouTube चैनल पर है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं डालूंगा तो वो कॉपीराइट मसला आ जाएगा। लिहाजा ये 1-2 क्लब नहीं, कई सारे बार एंड क्लब में जाते हैं इजराइल के अंदर, और इजराइल के किसी भी बार एंड क्लब में इनको एंट्री नहीं मिलती है। इंडियन है भाई साहब, नहीं मिली एंट्री। इसी के साथ एक और वीडियो है जिसमें ये दूसरी जगह जा रहे हैं, इजराइल के दूसरे इलाके में, वहाँ भी ये बार में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, तो वहाँ भी इनको एंट्री नहीं मिलती है। जब हमने और पड़ताल करी कि भाई इतना अंधभक्तों को जलालत कैसे सहनी पड़ रही है, तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल में नहीं, भारत के अंदर, भारत माता की ज़मीन पर, हमारी छाती पर इनका खुद का अगर कोई क्लब या कैफ़े है, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में लगी हुई ये तस्वीर, कसौल के अंदर भारत में ही इनका जो है एक कैफ़े है जो यहूदियों का है, हिमाचल प्रदेश में है, कसौल में कैफ़े है, और इजराइल, सिर्फ इजराइल के लोग और फॉरेनर्स इसमें अलाउ हैं। ये आपकी पूरी रिपोर्ट है, किसी ब्लॉगर ने अपने साथ हुए हादसे को लिखा है। आपकी स्क्रीन पर
ये तस्वीर है, इसमें एक इंडियन लड़की सवाल कर रही है, पोज उसने दिया हुआ है, ऐसा क्यों? और आप देख सकते हैं फ्री कसौल का ऊपर पोस्टर लगा हुआ है। विदेशी लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन भारत की सरजमीन पर बने हुए यहूदी कैफ़े के अंदर, बार के अंदर भारतीय नहीं जा सकते। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर ही डॉक्टर धनंजय कुमार के आग लगी है और उन्होंने इजराइल के विदेश मंत्रालय और इजरायली पीएम को ही टैग करके पूछ लिया कि हमारी सरजमीन पर इंडियंस अलाउड क्यों नहीं है आपके कैफ़े के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सी दोस्ती है? और इनको लगता है नेतन्याहू इनका जवाब देगा। अच्छा, इसके बाद भी लिखते हैं सितारा बना के, आई लव यू सर, वी सपोर्ट इजराइल। हाँ ये देखिए, ये ये करते हैं ये, आई सपोर्ट इजराइल, वी सपोर्ट सर। वो गाय खाते हैं, बीफ खाते हैं, तैयारी कर रहा है वो, लाल गाय काटेगा और ये कह रहे हैं आई सपोर्ट सर, आई सपोर्ट इजराइल। वो कहते हैं हमें तुम नहीं चाहिए, थूकते हैं इनके मुंह पर, बट आई सपोर्ट सर। मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलमानों की, पिछड़ों की आवाज आपको दिखाता नहीं है, उसको सिर्फ मोदी मोदी करना है। सवाल यह है कि फिर पिछड़ों की आवाज कौन उठाए? सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ऐसी उठ रही हैं जिस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आई हैं और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो हिंदूवादी बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अब एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान घरों की दीवारों पर अपने धार्मिक नारे लिखकर, भगवान श्री राम का नाम लिखकर उस घर पर कब्जा भी करना शुरू कर चुके हैं। अभी तक ये इस तरह से करके हमारी मस्जिदों को कब्जा रहे थे, अब मुसलमानों की सरजमीन को। झांसी का, उत्तर प्रदेश का ये वीडियो बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ये वीडियो वायरल है। एक महिला साफ साफ दावा कर रही है, एक लड़की साफ साफ दावा कर रही है कि हमें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें कोई भी मदद नहीं मिल रही है, सरकार और प्रशासन कोई भी। अरे भैया, सरकार और प्रशासन क्या ही मदद करेगा? यहाँ से नज़र आ रहा है कि मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार, दोगला व्यवहार किया जा रहा है। जरा सुनिए और समझिए। लिख देते हैं जय श्री राम, भाई जय श्री राम आपने लिख दिया तो मकान आपका हो गया। अब हम उसी टाइम से जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। हमने एसडीएम किया, हमने जिलाधिकारी साहब के पास, हमने मजिस्ट्रेट के पास, हमने सीओ सिटी साहब के पास। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपका है, आपका ही रहेगा। लेकिन हमारा था, अब हमें तो गोलू गुप्ता घुसने तक नहीं दे रहा और जबरन ने ऐसा कब्जा किया है कि तमाम परेशानियां उन्होंने हमारे लिए खड़ी कर दी। हम तो ये चाह रहे भाई कि हमारा घर हमें दिलाया जाए। और क्या नाम, कौन कब्जा किया है? ये गोलू गुप्ता है। उन्होंने क्या है ये नेता है? कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। और अनीस जो है वो सपा की जब सरकार थी तब ये गुंडागर्दी करते थे, तो अनीस ने ये कब्जा कराया है गोलू गुप्ता। अनीस कौन? अनीस सैनमार्क्स में है और उनका तो काम धंधा यही है। तमाम उनके क्या बताएं आपको कि धंधे ही खराब है, सट्टा, जुआ, शराब, क्या है जो उनका नहीं होता। ये टक पॉइंट वाला जो मामला था उसमें ये पार्टनर थे अनीस खान, उन्होंने कब्जा करवाया ये हमारे घर पे और हमारा पुश्ते नहीं। बहरहाल अब आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। हालात मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, ईसाइयों के भारत में बिगड़ते ही जा रहे हैं। अगर हम एक न हुए, एक साथ न हुए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ न उठाई तो और ये इसी तरह से हमको दबाते और मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे। ये मुल्क दोस्तों जितना उनका है उतना हम सभी का है। भारत एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन बस इस पर कीचड़ लग चुकी है। उस कीचड़ को आप क्या समझते हैं और उस कीचड़ से मेरी मुराद कहाँ है आप समझ सकते हैं। हिंदू बुरा नहीं है, हिंदुओं के बीच जो नफरत करने वाला झुंड है वो बुरा है। सीधे साधे हिंदुओं को वेपनाइज करना, हमारे अपनों को हमसे लड़वाना उनका काम है। क्योंकि फूट डालो, राज करो अंग्रेज़ों की नीति थी और अंग्रेज़ों का जूता चाटने वाले आज कहाँ बैठे हैं आपको मालूम है। वो उसी फॉर्मेट पर चल रहे हैं। अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, अपने लोगों के लिए दुआ कीजिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उनके दिमाग से, जहन से, दिल से नफ़रत ख़त्म हो। तलवार से इस्लाम नहीं फैला, मोहब्बत से फैला है। वो हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, हमें बर्दाश्त करना है, सब्र के साथ काम लेना है। हाँ, जहां हद पार हो जाए तो संवैधानिक तरीके से हमें जवाब देना है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, फेक न्यूज़ से बचिए और फेक यूट्यूबर से भी बचिए।
ये अहम चीज़ बता रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।